बुधवार को पिंजौर हिमशिखा शांति घाट में हित चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने 64 वर्षीय बुजुर्ग महिला का अंतिम संस्कार करने के उपरांत अस्थियां इकट्ठी की। जानकारी देते हुए ट्रस्ट के संस्थापक हितेश पावा ने बताया कि उक्त बुजुर्ग महिला पिछले कई दिनों से सेक्टर 6 अस्पताल पंचकुला में उपचाराधीन थी, जिनका इलाज भी प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में किया जा रहा था और उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव पिछले 12 दिनों से मोर्चरी में पड़ा हुआ था। हितेश पावा ने बताया कि खेद का विषय तो यह है कि उनके 2 बेटे हैं और निरंतर अस्पताल द्वारा उनके बेटों से संपर्क किया जा रहा था, परंतु करीब 12 दिन बीत जाने के बाद भी उनके दोनों ही बेटे अपनी माता के शव को लेने के लिए नहीं आए और बीती 10 नवंबर को उनके बेटों ने शव को लेने से मना कर दिया, जिसके बाद कालका थाना के एसआई प्रदीप ने हितेश पावा से संपर्क कर अंतिम संस्कार के लिए शव उनको सौंप दिया। पावा ने कहा कि बच्चों को अपने माँ बाप की इस तरह से दुर्दशा नहीं करनी चाहिए, उनके अंतिम समय में उनका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरी सभी बच्चों से अपील है कि समाज में दिखावा ना कर अपना जीवन माता पिता की सेवा में व्यतीत करें, यही जीवन का असली धन है। इस मौके पर हरबंस, परमजीत शर्मा और शेरचंद चावला भी उपस्थित रहे। नमस्कार, मैं परमजीत शर्मा। मैं हित चैरिटेबल ट्रस्ट से कम से कम 5-7-8 साल से सेवा कर रहा हूँ। हितेश पावा जी से मिलकर मैं लावर संस्कार भी करता हूँ और आज हमें एक अनजान डेड बॉडी लेडीज़ की, जिसके ऊपर 65 साल थी, वो मिली और हमें पता लगा कि उनके 2 बच्चे हैं, तो उन्होंने डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया। उसका हमें बहुत दुख लगा। तो वो हॉस्पिटल वालों ने, जो डेड बॉडी थी, पुलिस स्टेशन वालों ने हमारे हैंड ओवर की, जिसका हमने अपने सेवादार के साथ संस्कार किया। मैं सभी बच्चों से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखो, उनकी सेवा करो और उनका कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आने देनी चाहिए कि जो हमें लावर उनको संस्कार करना पड़े। तो मैं सभी से प्रार्थना करता हूँ कि अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखो, अपने बुजुर्गों का पूरा ध्यान रखो, उसी में सबकी भलाई है। नमस्कार दोस्तों, सबको मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। हित चैरिटेबल ट्रस्ट आप सबकी सेवा में। हितेश पावा ये 64 साल की एक माताजी थे, जो 1 महीने से 6 सेक्टर हॉस्पिटल में एडमिट थे। इनकी देखरेख प्रशासन ही कर रहा था या हॉस्पिटल वाले कर रहे थे। इनका आधार कार्ड मिल गया, कुछ मिला, तो 2 बेटे थे। एक अपने था, एक इनकी दूसरी मैरिज थी, वहां से था। 12 दिन तक माता जी हॉस्पिटल में मोर्चरी में पड़े रहे। बच्चे कह रहे हम आज आ रहे, कल आ रहे, आज आ रहे, कल आ रहे। आखिर 10 तारीख को उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं आएंगे। एएसआई प्रदीप जी थे कालका से, थाना कालका से। फिर 11 को संडे था, 12 को पोस्टमार्टम करा के हित चैरिटेबल ट्रस्ट को ये बॉडी दी गई। और हमने अब इतना दुख लगा उस दिन ये देख के कि 2 बच्चे होते हुए भी माँ का संस्कार नहीं कर पा रहे, माँ की सेवा नहीं कर पा रहे, माँ की देख रेख नहीं कर पा रहे। क्या ऐसी औलाद को करेंगे हम? ये बहुत दुख भरी खबर है, दृश्य है। आखिर माता जी हमारे पास उन्होंने भेजा, हमने अपने सेवादारों के साथ इनका मिलकर विधि पूर्वक संस्कार किया। आज इनके फूल उठा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद हम सारे फूल इकट्ठे करके हरिद्वार जाएंगे। जैसे हम अज्ञात व्यक्तियों का संस्कार करते हैं, वैसे ये हमारे एक माँ समान थे, तो हम सेवादारों ने इनका मिलकर संस्कार किया। मैं उन बच्चों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, बच्चों आज अपने माँ बाप को इतना ना धिक्कारो, उनकी सेवा करो, उनके पास रहो। आज जो हाल आप उनका कर रहे हो, ये हाल कल आपका भी होगा, ये आप नोट कर ले। बोए बबूल तो फूल कहाँ से मिलेंगे? तो कहाँ से थे ये जो मिले? ये कालका से थे जी। एक बच्चा यहीं रहता है, एक बच्चा हैदराबाद है, पता नहीं कहाँ है। कितनी उम्र? 64 साल की उम्र थी जिनकी। 1960 का आधार कार्ड भी आया, नाम आए हैं, सब कुछ आया है। 1960 का बर्थ था। कारण क्यों रहा, मना क्यों कर दिया बच्चों ने? ये बच्चों की पारिवारिक अपने मसले हैं। एक तो चलो पहले पति से था, एक अपने पेट से था, जो अपने पेट से भी बच्चा था। लेडीज की, माता जी की 2 शादियां हुई थी, हो जाती हैं ऐसे। कोई मिसहैपनिंग हुई होगी, इतनी कहानी मैं नहीं जानता इनके पारिवारिक या कुछ। जितनी मेरे पास कहानी आई है मैं वो आपसे बता रहा हूँ। तो
उन बच्चों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, इतने आप बाहर भंडारे लगाते हो, दान पुण्य करते हो, सिर्फ समाज को दिखाने के लिए। ये समाज को दिखाने की सेवा नहीं है, ये माँ की सेवा है। माँ की सेवा कर ली, कोई लंगर की जरूरत नहीं, कोई घर में कुत्ते पालने की जरूरत नहीं, कोई बाहर भंडारा लगाने की जरूरत नहीं, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई दान पुण्य देने की जरूरत नहीं। ये तीर्थ, सारा तीर्थ करने की जरूरत नहीं। यही तीर्थ हमारे माता पिता ही, गणेश जी ने भी अपने माता पिता की परिमा करके, शिव जी पार्वती जी की, अपने तीर्थ पूरे कर लिए थे। सो आप भी बच्चों ऐसा करो। जो विदेशों में बच्चे बैठे हैं, जिन्होंने अपने कोई पैकेज बुक कराए हुए हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं, अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग होती है, आप विदेश से आओ, अपने माँ बाप का विधि पूर्वक संस्कार करो। नहीं कर सकते तो हित चैरिटेबल ट्रस्ट से संपर्क करो। जैसे इस माँ का करा है, उस माँ का भी करेंगे, उस पिता का भी करेंगे, उस भाई का भी करेंगे। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। कोई ऐसे पैसे की हमारी डिमांड नहीं है। जो हमारी सेवाएं चल रही हैं, तो आपको क्या संपर्क नंबर है? हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9876113857, 98 761 13 857। हित चैरिटेबल ट्रस्ट, हिमशिखा पिंजौर, आप सबकी सेवा में। जब भी आधी रात हो, हमसे संपर्क तो करें। आपने एम्बुलेंस भी हर टाइम 24 घंटे उपलब्ध है आपके पास? हाँ, एम्बुलेंस हमने चलाई है। इस एरिया में एम्बुलेंसें नहीं थी, 2 प्रोवाइड करी हैं एम्बुलेंसें, और मिनिमम चार्जिंग पे चलेंगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होंगी। एम्बुलेंस हमारी चलती है, वो भी थोड़े से हल्के चार्जिंग पे चलती है। ते बहुत कम चार्जिंग लेने अब शुरू करे हैं, नहीं 16 साल से ये चार्जिंग हमारे फ्री थे। जब लोगों ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा मिसयूज करा, तो मिनिमम चार्जिंग हमने शव वाहन के भी रखे हैं और एम्बुलेंस के भी रखे हैं। खर्चे भी हैं इतने, या तो मेरे पास कोई डोनेशन सरकार की आती हो, पैसा आता हो डोनेशन का, तो इस कार्य को उस प्रभु की कृपा से हित चैरिटेबल ट्रस्ट अपना अकेला कर रहा है। तो इसलिए इस अब थोड़े से समय से मिनिमम चार्जिंग हमने रखे हैं इसके। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। आप सबकी सेवा में। कभी भी आधी रात को कोई दुख सुख हो, हमसे कांटेक्ट करें। हमारा नीचे कांटेक्ट नंबर चल रहा है, एक बार फिर रिपीट करता हूँ, 98 761 13 857।